मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या विद्यालय माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का 7वां पाठ डिस्कस कर रहे थे। इस पर आधारित वीडियो लेक्चर आज का होगा अपना 6। आज वीडियो लेक्चर में आपने देखा जीवों में विविधता, पेड़ पौधों का वर्गीकरण और अलग अलग प्रकार के पार्ट्स को आपने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे अकशेरुकी जंतुओं का वर्गीकरण। अपने कल चैप्टर शुरू किया था कि जंतुओं को वर्गीकरण के अंतर्गत तीन कैटेगरी बांट रखा था। एक तो कशेरुकी, अकशेरुकी तथा प्रोटोकॉर्डेट। तो कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट तथा प्रोटोकॉर्डेट तीन कैटेगरी के जंतुओं को हम अध्ययन कर रहे थे। तो अकशेरुकी के अंतर्गत 4 वर्गों को कल आपने स्टडी किया था और उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, तो उन चीज को एक चीज को आपको कल समझाया था। आज अपन जो पिछले 3-4 वर्ग होते थे उनको एक चीज को समझेंगे, जो उनके अंतर्गत आने वाले जीवों की क्या विशेषता होती है, क्या उनके गुणधर्म होते हैं और किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। तो आज अपना 5वां संघ है अकशेरुकी के अंतर्गत नॉन कॉर्डेट के अकॉर्डिंग आपके एनिलिडा। कौन सा? एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ के जंतुओं या प्राणियों की क्या विशेषता होती है, ये भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति का मतलब इसको अपन कटिंग करेंगे तो दो समान भागों में बांट देंगे। कैसे? पार्श्व रूप से। ऐसे कट किया तो नहीं होगा क्योंकि इधर की साइड मुंह है और इधर की साइड में गुदा रह जाएगी, परंतु आपने जंतुओं को इस प्रकार से अनुप्रस्थ रूप से आपने कट किया तो फिर दो समान भागों में डिवाइडेड हो जाएंगे। द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। जंतु त्रिकोणीय होते हैं, त्रिस्तर की इसमें परत पाई जाती है, बाह्य परत, मध्य परत तथा आंतरिक परत। 3 स्तर का उत्कीय सिस्टम इसमें उपस्थित होता है। दिमाग बात रहेगी, कल भी समझाया त्रिकोणीय मतलब क्या होता है। इसमें जंतुओं के बाह्य तरसा, मध्य तरसा और आंतरिक तरसा के अंतर्गत 3 भिन्न प्रकार के ऊतकों का समावेश होकर जंतु के पूरे कवच का निर्माण होता है। तब देखते हैं द्विपार्श्व समिति युक्त जंतु त्रिकोणीय होते हैं। वास्तविक डेगुआ पाई जाती है, इसमें वास्तविक गुदा का निर्माण होता है। शरीर में अंग तंत्र विकसित होता है। शरीर में उत्तक तंत्र तो विकसित है ही, साथ में अंगों का निर्माण होता है। अलग अलग अंगों का देखने को मिलते हैं, आँख, मूंछ, ऐसे अलग अलग पार्ट में जनरेट हो जाते हैं। जैसे मुख हो गया, ये गुदा, पूंछ, ये फिर बाद में पेट, ये अलग अलग पार्ट से क्या होते हैं, इनमें विकसित हो जाते हैं, अलग अलग अंग बन जाते हैं। शरीर खंडों में विभक्त होता है, अर्थात खंडित होता है। शरीर होगा वो अलग अलग खंडों में क्या होता है, विभक्त होता है। जैसे अलग अलग क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे, खंड बनते हुए दिखाई देते हैं। और अलग अलग खंड में अलग अलग उनके क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। कहीं पे इस 2-3 खंडों में आपके उनका आर्गन होती है, कहीं पे यकृत होता है, कहीं पे लिवर होता है। अलग अलग पूरे पार्ट में शरीर क्या होता है, खंडों में विभक्त होता है। दिमाग बात रहेगी तो अपन कह सकते हैं एनिलिडा संघ के प्राणी क्या होता है, शरीर कैसा होता है, खंडित होता है। ऐसा होता है, खंडित शरीर पाया जाता है। ये जंतु उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब ये जंतु जल में भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं। दोनों परिवेश में इनका जीवन यापन करने में क्या होता है, सक्षम होते हैं। शायद जल में डालो, शायद थल पे रखो, दोनों स्थान पे ये क्या हो सकते हैं, अपना जीवन यापन आराम से गुजारा कर सकते हैं। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र व तंत्रिका तंत्र इसमें पूर्ण विकसित होता है। जितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तो इसमें देखते हैं तो सारे सिस्टम क्या होते हैं, एकदम विकसित पाए जाते हैं। सभी हम इसमें देखने को मिलते हैं। दिमाग बात रही। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल इसके पूछे, केसुआ है, नेरिस है, जॉक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, एनिलिडा संघ के प्राणी के उदाहरण रहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इसका केसुआ का किस प्रकार का होता है, किस प्रकार केसुआ का शरीर निर्मित होता है, आपने देखा भी होगा। केसुआ एक उभयलिंगी प्राणी है। किस प्रकृति का है, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब इसमें नर तथा मादा दोनों जनन क्षेत्र इसमें एक में उपस्थित होते हैं। नर भी होते हैं और मादा भी एक ही प्राणी में जननांग उपस्थित होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एनिलिडा संघ की क्या विशेषता है। तो एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में एनिलिडा संघ को रब करके आगे मोलस्को, आर्थ्रोपोडा, अलग अलग संघ को एक चीज को अपन समझेंगे। देखिए पुनः समझें एनिलिडा संघ की क्या विशेषता होती है।
द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, जंतु त्रिकोणीय होते हैं, वास्तविक डेगुआ पाई जाती है, शरीर अंग तंत्र में विकसित होता है, शरीर खंडों में क्या होता है विभक्त होता है अर्थात खंडित शरीर, जंतु उभयचर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? उभयचर, जल तथा थल दोनों स्थान पर ये निवास कर सकते हैं। इनमें श्रवण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित पाए जाते हैं। उदाहरण आपको पूछे तो क्या कहोगे? केचुआ, नेरिस, जौ। केचुआ एक उभयलैंगिक प्राणी है अर्थात नर व मादा दोनों प्रकार के लैंगिक अंग एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा एनेलिडा संघ की क्या विशेषता होती है। अगला बिंदु आप क्या रहा है, अगला टॉपिक है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ को अपन स्टडी करने जा रहे हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, देखो आगे देखिए छठा संघ दे रखा है आपके आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ की क्या विशेषता होती है अपन देखते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और सभी परिवेश में पाए जाते हैं। इनकी ये बहुत बड़ी खासियत है अर्थात अपन कह सकते हैं जंतु जगत का सबसे बड़ा कोई संघ है तो क्या है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। दिमाग बात रहेगी, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना गया है। दिमाग बात रहेगी, या हमेशा के लिए आपको याद रखना। कई बार आपको पूछेंगे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है तो आपको ऑप्शन में देंगे आर्थ्रोपोडा, पेरिपोडा, मोलस्को और वर्टिब्रेटा। तो उसमें से आपको सिलेक्ट कैसे करना? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हर स्थान, हर परिवेश, हर कंडीशन में स्वयं आपको देखने को आपको मिलते हैं। शरीर द्विपार्श्व समिति पाया जाता है और शरीर खंडों में विभक्त होता है। उसमें भी एनेलिडा में भी था और इसमें भी शरीर क्या होता है खंडों में अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है डिवाइडेड होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ब्लडिंग कैसे होगा? जो आपके सर्कुलेशन होगा वो डायरेक्ट पूरी बॉडी में जाता है, जबकि अपने क्या होता है अलग अलग सिरा व धमनियों रक्त का प्रवाह होता है, जबकि इसमें डायरेक्ट रक्त क्या होता है पूरे बॉडी में फैला रहता है और डायरेक्ट जो पार्टिकल या अंग होते हैं वो डायरेक्ट रक्त से ही डायरेक्ट पोषण आदान प्रदान करते रहते हैं। डेगवर्म में रक्त भरा रहता है, एनी टाइम डेगवर्म क्या होगा रक्त भरा रहेगा और उसकी वजह से उसमें क्या पाया जाता है इसलिए प्रकार के डेगवर्म उत्पन्न करने के लिए इसमें जैव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पैर जोड़ी युक्त होते हैं, ऐसे नहीं 3 पैर का प्राणी है 2 पैर का, ऐसे नहीं। तो इसमें जोड़ी युक्त उपांग होंगे, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, अलग जितने भी जोड़ी के रूप में उपांग आपके होते हैं पैर जोड़ी के रूप में होंगे। ये 3 जोड़ी पैर जैसे। उसके बाद में देखते हैं इन जंतुओं की विशेषता होती है कि इनमें रक्त में जो पाया जाता है वर्णक पाया जाता है। जैसे आप अपने मनुष्य शरीर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, रुधिर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है, जिसकी वजह से अपने शरीर के रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है। परंतु इसमें हीमोसाइनिन, कौन सा? हीमोसाइनिन नामक का वर्णक पाया जाता है। हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाने के कारण इनके शरीर में से निकलने वाला रुधिर होता है या तो वो रंगहीन होगा या नीले रंग का रुधिर होता है, लाल रंग का रुधिर इनमें नहीं पाया जाता है। किसकी वजह से? तो दिमाग बात रहेगी, इनके रक्त में हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। अतः रुधिर का रंग रंगहीन या नीला है। ये विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण इन प्राणियों के रुधिर का रंग होगा या तो नीले रंग का होगा या फिर रंगहीन होगा पानी जैसा। तब अपन देखते हैं आर्थ्रोपोडा संघ की क्या क्या विशेषता है। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं वापस अगले संघ पर एंटर करूंगा।
देखिए आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। शरीर द्विपार्श्वमिति होता है, शरीर खंडों में विभक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, देह हुआ रक्त से भरी होती है, पैर जोड़ी युक्त होते हैं। उदाहरण झींगा, तितली, मक्खी, मधुमक्खी, केकड़े, बिच्छू, केकड़ा, और उसके बाद में जितने भी प्रकार के बोलते हैं कॉकरोच वॉकरोच, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने ड्रॉ किया बिच्छू का, तो आप देखते हो तो इसकी क्या विशेषता होती है वो आपने समझा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने साइड में आपके पॉइंट लिखा है वो है इनमें रक्त में हीमोसाइमिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग रंगीन या नीले रंग का रुधिर होता है। दिमाग बात रही। अब अगला बिंदु अपन पढ़ने जा रहे हैं, 7वां संघ है वो मोलस्क संघ। क्या है? मोलस्का। मोलस्का संघ की क्या विशेषता होती है उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे। देखिए मोलस्क संघ, इन संघ की क्या विशेषता होती है इसको अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। मोलस्का संघ की क्या विशेषता होती है? आप देखते हो जंतु होते हैं, द्विपार्श्वमिति पाई जाती है, देह हुआ कम विकसित होती है, शरीर थोड़ा विखंडित होता है, विखंड युक्त होता है, मतलब खंडों में डिवाइड होता है। इन जंतुओं में कोमल अंग होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम अंग होने की वजह से इन कोमल अंग की सुरक्षा के रूप में क्या पाया जाता है? पूरे बॉडी पे कवच के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट से पूरा पूरा क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, वो कैसा होगा? खुला होगा। डायरेक्ट रुधिर जैसे आपने आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में था वैसे वैसे इसमें भी होता है। उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरण घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, यूनियो, काइटिन, कई प्रकार के जंतु। पुनः मैं बता रहा हूँ कि मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं वो द्विपार्श्वमिति पाई जाती है। द्विपार्श्वमिति में उसको दो समान भागों में अपन पांच प्रकार से डिवाइड करेंगे। तब देह हुआ कम विकसित होती है, इसमें देह हुआ कम विकसित होती है। और शरीर देखते हैं तो वो शरीर क्या होता है? अलग अलग खंडों में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। इन जंतुओं में कोमल अंग होते हैं। जंतुओं के जो आंतरिक अंग होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत मुलायम होते हैं। मुलायम अंग होने की वजह से अंगों की सुरक्षा करने के लिए पूरे बॉडी पे आप देखें तो इस पे क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित एक कवच पाया जाता है। पूरा पूरा शरीर किससे ढका होता है? कवच से ढका होता है, जिससे उनको मतलब किसी भी प्रकार के बाह्य आघात या बाह्य किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन होता है या कहीं से गिरते टूटते फूटते नहीं, इनका शरीर किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता है। शरीर जैसा होगा वैसा वैसा लंबे समय तक बना रहता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें आप देखोगे किसी भी प्रकार के रक्त वाहिनियों में नहीं बहेगा, डायरेक्ट ओपन सिस्टम होगा। रक्त डायरेक्ट रुधिर वाहिका या कोई स्पेशल प्रकार की नलिका नहीं होती, डायरेक्ट पूरी बॉडी में रुधिर आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण देखते हैं उत्सर्जन के लिए। आप देखें तो इनमें गुर्दे जैसी संरचना होती है, पूर्ण रूप से किडनी विकसित नहीं होती इसमें, परंतु ऐसी संरचना देखने को मिलती है। जैसे घोंघा, घोंघा को अपने सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? हंक। हंक नहीं कहते शंख बज रहा है, ये तो कहीं पे शंख बजना। शंख मतलब यही होता है। घोंघा एक प्रकार का मोलस्क संघ का प्राणी होता है। उसमें से जीव जब मर जाता है और उसकी बाहरी कवच बच जाता है तो उसको बजाने में काम लेते हैं। वही क्या कहलाता है? आपके शंख, जो मंदिरों में बजाया जाता है, आप जानते भी हो ना। तो वो घोंघा एक प्रकार का संघ, वो भी मोलस्का संघ का ही प्राणी है। सीपी, कई प्रकार के मोती, कीमती मोती जो आप देखते हैं समुद्रों में देखने को मिलते हैं, तो मोती का निर्माण, मोती उत्सर्जित करने का काम कौन करती है? ये सीपी काम करती है। सीपी के शरीर से विभिन्न प्रकार के मूल्यवान मोती का स्त्रावन होता है। ऑक्टोपस जो 8 भुजा वाला प्राणी, आपने देखा भी होगा अलग अलग चैनल पे। और आगे वैसे देखें तो आप जैसे साइंस में आगे 11-12 करोगे तो वहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में भी आपको बताया जाएगा कि ये ऑक्टोपस है, इस प्रकार का होता है, तो आप उसको डिस्कशन भी करके देखोगे। उसके बाद में यूनियो। यूनियो क्या होता है? यूनियो भी एक प्रकार का मोलस्क संघ का प्राणी है। काइटिन, काइटिन आप देखते हो, कॉलर काइटिन जो समुद्र में बड़ी मात्रा में एक कवच के रूप में फैली हुई पूरी पूरी परत की परत देखने को मिलती है, जो समुद्रों में पाई जाने वाली एक प्रकार की परत है। क्या है? परत, काइटिन के रूप में। कॉलर, कॉलर आपने देखा होगा ना, कॉलर नाम की कॉलर क्या है? एक प्रकार की काइटिन है।
जो समुद्रों के तल पे पाई जाती है, बड़ी की बड़ी परत की परत देखने को मिलती है। दिमाग बात रहेगी। तो सिंपल सा प्रोसेस है। मोलस्का संघ के प्राणी की क्या क्या विशेषताएं, क्या संक्षेप में टिप्पणी करूं तो आपके सामने 4-5 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं, उनको आपको फाइंड आउट करते हुए आप अपना प्रश्न का उत्तर मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखिए 8वां संघ अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके आएगा इकैरिडोडर्माटा। इकैरिडोडर्माटा की क्या विशेषता है, क्या दे रखा है संघ, उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को रब कर रहा हूँ। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपकी। अब देखते हैं अपन आगे कि इकैरिडोडर्माटा संघ की क्या विशेषता है। देखिए ये अपना अकशेरुकी संघ का लास्ट संघ बताया जा रहा है, वो है इकैरिडोडर्माटा। इस संघ की क्या विशेषता होती है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। जानते हैं कि इकैरिडोडर्माटा वर्ड एक ग्रीक भाषा के 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ होता है। इकैरिडोस का अर्थ होता है चौक या हेजरोम, मतलब बाहरी तरफ से ग्रुप में, मतलब एक प्रकार कॉस कांटे जैसे। हेज मतलब क्या कहते हैं, सूल कहते हैं ना अपनी भाषा में, सूल मतलब कांटे। तथा ड्रम्स का अर्थ होता है त्वचा, अर्थात इन जंतुओं की त्वचा में क्या होते हैं, कांटे आश्रित होते हैं, मतलब कांटे पाए जाते हैं। दिमाग बात रहेगी, क्या पाए जाते हैं, पूरी बॉडी में कांटे देखने को मिलते हैं। पूरी बॉडी में देखोगे तो जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताएं, जैसे आपने देखा होगा क्या, धतूरे का बीज या अरंडी का बीज, अरंडी का फल जो बनता है उसके 4 पत्ते होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार पर्वत निकले पूरी बॉडी में। तो ऐसे कैसे जंतुओं के भी पूरी बॉडी में क्या होता है, पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, कांटे। तो ये मुक्त जीव होते हैं तथा कहाँ रहते हैं, ज्यादातर समुद्र में जलीय जीव के रूप में निवास करते हैं। समुद्र में लवणीय तथा अलवणीय दोनों जल में पाए जाते हैं, लवणीय व अलवणीय। दोनों प्रकृति के जल में पाए जाते हैं। समुद्र का पानी शायद खारा हो शायद मीठा हो, कैसा भी हो, वहां पे जीव देखने को मिलेंगे। तो अपन कह सकते हैं जलीय जीव है। सारे सारे इकैरिडोडर्माटा संघ के प्राणी होते हैं, वो सारे क्या जलीय जीव बताए जा रहे हैं। इनमें देह हुआ पाई जाती है, त्रिकोणीय जंतु होते हैं और इनमें विशेष जल संवर्धन पाई जाती है, जो जंतुओं को चलने में क्या करती है, सहायता प्रदान करने का कार्य करती है, जो जंतुओं को गमन करने में उनमें क्या होती है, सहायक करती है। आगे देखते हैं इन जंतुओं के में जो कांटे एवं बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है वो कैसा होता है, वो आप देखते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र इनमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। दिमाग बात रहेगी। एग्जाम्पल के बेस पे देखें तो स्टार फिश या तारा मछली जिसको भी अपन बोलते हैं, समुद्री एक्शंस, समुद्री खीरा, अलग अलग प्रकार के इनके क्या डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट करके रखे हुए हैं, तो इस प्रकार से ये दिखते हैं। तो अलग अलग संघ की अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के प्राणी आपको देखने को मिलते हैं, उनकी भिन्न भिन्न गुणधर्म होते हैं, भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग खान पान रहन सहन, उनकी भारी त्वचा वसा सारे गुणधर्म प्रकृति इनके दे रखा है, भिन्न भिन्न दे रखा है। तो आप अकशेरुकी संघ को विस्तार रूप से एक चीज को समझा, इनके कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है और प्रत्येक वर्ग को आपने समझा। पुनः एक बार इकैरिडोडर्माटा को मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में अपन इस मैटर को क्लोज करेंगे। देखिए इकैरिडोडर्माटा ग्रीक भाषा से 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। इकोनस का अर्थ होता है जहक या जिसको बोलते हैं अपन कांटे, तथा हेज या होंग के नाम से भी जाना जाता है, तथा ड्रम का मतलब होता है त्वचा, अर्थात इन जंतुओं की बाह्य त्वचा होती है कांटों से ढकी हुई रहती है, पूरी बॉडी पे कांटे देखने को मिलते हैं। ये मुक्त समुद्री जीव हैं, लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकृति के जल में पाए जाते हैं। शायद पानी खारा हो शायद मीठा हो, किसी भी पानी में रह सकते हैं। ये देह व युक्त होते हैं
त्रिकोरीय जंतु है, इनमें विशेष जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो सलने में क्या करता है, सहायता करता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल तंत्र बनता है और कांटे भी निर्मित होते हैं। इस प्रकार से इन जंतुओं को आपने स्टडी किया, तब आपको समझ आया कि अलग अलग संघ के प्राणियों की अलग अलग विशेषता होती है। तो आपको दिमाग में रहे स्टार फिश के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो सारे जो इसके गुणधर्म कैडमियोमेटा के वो सारे इसमें मेंशन करना। तो इस प्रकार से एक संघ को आपने समझा। अगला वीडियो लेक्चर होगा, उसमें आप देखोगे वर्टिब्रेटा है, कॉर्डेट संघ के जंतुओं की विशेषता होती है और कितने डिवाइडेड, कितने पार्टीशन में कर रखा है, विस्तार रूप से उसको भी अपन अध्ययन करेंगे। तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। अब यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहे। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। जो मैटर समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको उसके अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।